हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश अकेडमी पे। बच्चे आज आपके लिए लेकर आया गया है इंग्लिश का मॉडल पेपर जो आपके प्रैक्टिस के लिए होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर दे रखा 1 to 3 कराए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। ठीक है, इसका जो है कि ये पैसेज दे रखा है, इस पैसेज के आधार पर इसका आंसर देना है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेम्स for the plant Amorphophallus titanum। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका द कार्पोरल ब्रीड, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन अगला है करा है द प्लांट टाइटेनोरम इज नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आइलैंड ऑफ सुमात्रा, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज इंडिजीनियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा नेटिव। अगला क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है विच 4 to 8 तक करा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करा ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस लास्ट मंथ एंड डैश ए न्यू वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका बुल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डैश इज द वर्ड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका क्रोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा यह होगा बी वाला ऑप्शन से होगा ट्रेवलिंग टू ए न्यू कंट्री कैन बी वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा आई एम वेरी सॉरी डैश विंग लेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला करा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेलेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर फेयर एफ सी। 9 to 10 क्वेश्चन रीड द पैसेज द गिवन बिलो, मतलब इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन देखा जाए इसका। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है हाउ डिड वैली पिक्ड अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका लिस्टनिंग टू कन्वर्जेशन ऑफ नाइबर्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है चूज द ऑप्शन दैट कैन डिस्क्राइब वैली विथ रेफरेंस टू एबव एक्सट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ दिस, सभी आंसर क्या मतलब सभी विकल्प इसमें सही होगा। इसका क्वेश्चन 11 to 13 का है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कर लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ डैश। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा प्लेग ऑफ लोकस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला करा कि एन वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे क्वेश्चन का राजवीर एंड प्रांजल वेर गोइंग टू असम फ्रॉम डैश। तो इसका आंसर जो राइट होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन करा 14 to 15
इस पैसेज को पढ़ करके हमें आंसर देना है। इसका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर रिफर्स टू। तो 14 का राइट आंसर होगा वायलेंट डिजायर। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज आइस सिंबॉलिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा यह हार्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड हरी सिंह गो टू आफ्टर स्टेलिंग मनी फ्रॉम अनिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा टू द स्टेशन। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डिड मटिल्डा नीडेड द जेवल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा टू गो टू पार्टी ऑफ रिच पीपल। अगला क्वेश्चन कर रहा है एवरेट फाउंड दैट ए बर्ड्स वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी फूड द बर्ड्स वाच। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका स्टार्लिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन का व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द थर्टिकल वर्ड्स मेंटेन्ड इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फेथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका डर्री लैन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड simpleton as used in the chapter to describe होली। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा सिंपल। ये सभी थे 20 क्वेश्चन जो आपके ओमार पर आधारित थे। अब आपको बात की जाएगा जो आपको लिखना होगा 50 नंबर का क्वेश्चन। बस क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप इसको सभी क्वेश्चन को तैयार करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। चलिए देखा जाए क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, पैसेज दे रखा है, पैसेज को पढ़ करके आपका आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए राइटिंग करना है, सभी क्वेश्चन इसका था दे रखा है, पढ़ लीजिए सभी क्वेश्चनों को, आपका जो है कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ग्रामर पोर्शन से भी यहाँ पर ट्रांसलेट भी करना है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से तैयार करिए। ये देखिए आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर रिवीजन करिए, क्योंकि आप इसको अगर रिवीजन किए रहेंगे तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर, फिर मिला जाएगा आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।